बच्चों रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम किस में पढ़ेंगे? इन 2D, 2 डायमेंशन में, फिर 3 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे। तो 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन कैसा लगता है, इसको प्रॉब्लम से समझेंगे हम। किससे समझेंगे? प्रॉब्लम से समझेंगे। ध्यान से देखो, एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? A car is moving towards east with a speed of 10 meter per second. Another car B is moving with same speed at angle 37 degrees नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेटा इसको डायरेक्शन को समझना सीखना, ठीक है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, फाइंड VAB, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। VAB क्या है भाई? ध्यान से समझो। ईस्ट में जा रही है एक कार A, और दूसरी कार कहां जा रही है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट 37, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सबसे पहले तो बेटा इसका डायरेक्शन बनाना सीखो, ध्यान से देखना। सपोज करते हैं ये नॉर्थ एंड इट इज ईस्ट। ओके, क्या बात समझ में आ रही है? तो दोनों कार यहीं से स्टार्ट हुई हैं, ओरिजिन से ही स्टार्ट हुई हैं। एक कार किधर जा रही है? वो तो टुवर्ड्स ईस्ट में जा रही है। कितनी रफ्तार से जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और दूसरी किधर जा रही है? यहां से, इस लाइन से 37 डिग्री का एंगल लगा के, यहां से 37 डिग्री का एंगल लगा के। तो इसको, ये 10 है तो यहां पर 10 मैंने सपोज ये मान लिया, तो ये थोड़ा सा यहां तक आ जाएगा, ठीक है। और ये एंगल कितना बेटा? 37। यहां कौन सी कार जा रही है? B, और यहां कौन सी कार जा रही है? A। आपको क्या निकालना है? आपको VAB निकालना है। VAB का क्या मतलब है बेटा? VAB का क्या मतलब है कि B में बैठा हुआ आदमी A की वेलोसिटी देख रहा है। तो B में कौन बैठा है? ऑब्जर्वर है। और A क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वेलोसिटी किसकी पता करनी है हमें? A की पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू B। क्या ये बात समझ में आ गई? सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ A लिखना सीखो। वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ A क्या लिखेंगे बेटा? इसके ये जो वेक्टर है ये क्या सिर्फ x डायरेक्शन में? A किस डायरेक्शन में? सिर्फ x डायरेक्शन में। तो बेटा इसको मैं tan i कैप प्लस 0 j कैप लिख दूं? क्या कोई परेशानी है? परेशानी तो नहीं है। अच्छा, ये B की जो वेलोसिटी है ये कितनी है? ये है तो 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन 37 डिग्री पर है। तो इसका x कंपोनेंट कैसे उतारूंगा? ऐसे उतारूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? tan cos 37। और y कंपोनेंट कहां पर उतारूंगा? यहां उतारूंगा। ये क्या हो जाएगा?
10 sin 37। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो वी बी किसके बराबर हो जाएगा? 10 cos 37 आई कैप प्लस 10 sin 37 डिग्रीज जे कैप, और ये सबका सब किस में होगा भाई? मीटर पर सेकंड में। ऊपर वाले का भी मीटर पर सेकंड में था। क्या बात समझ में आ रही है? cos 37 किसके बराबर होता है? जरा जल्दी से बताओ। 4/5 के बराबर होता है। तो 10 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 10 इंटू साइन 37 किसके बराबर होता है? 3/5 के बराबर होता है। जे कैप पूरा का पूरा किस में है? ये मीटर पर सेकंड में। क्या बन गया भैया ये? 8 आई कैप, एक मिनट, 6 कैसे बन गया? 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप एंड इट इज मीटर पर सेकेंड। इट इज वी बी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यानी बी में जब हम बैठ जाएंगे तो ए कैसा दिखेगा हमें? ए कहां जाता हुआ दिखेगा? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। जो चीज देखो, ये प्रॉब्लम तो बहुत आसान सी है, प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी, लेकिन इस प्रॉब्लम के जरिए वेक्टर की काफी चीजें समझोगे। क्या निकालो? वी ए बी निकालो। क्या? अब हर प्रॉब्लम में बहुत खोल के नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट भी करवाऊंगा बहुत सी चीजें। वी ए माइनस वी बी, बात समझ में आ रही है? वी ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वी ए माइनस वी बी। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 10 आई में से 8 आई घटा के 2 आई कैप? क्या 0 में से 6 घटा के -6 जे कैप? कौन से क्वाड्रेंट में है ये वेलोसिटी? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखना, ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। क्या ये वी ए प्लस माइनस वी बी नहीं है? कौन कौन से दो वेक्टर का समय है? वी ए का और माइनस वी बी का। ये कौन सा वेक्टर है भाई? ये वी बी है या नहीं? बोलो, है ना? तो माइनस वी बी कहां होगा? तो अब इन दोनों का वेक्टर सम ये आएगा या नहीं? यही है बेसिकली वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप। यानी ये यहां पर 2 आ रहा होगा और यहां पर कितना आ रहा होगा? -6। अब बात समझ में आई? बुद्धि में घुसी? ठीक है? नहीं आई बात समझ में? ठीक है? दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, देन दिस इज माइनस वी बी। तो वी ए और वी बी का वेक्टर सम कैसे निकालेंगे? यू पैरेलल लाइन और यू पैरेलल लाइन। नहीं आई बात समझ? तो वी ए माइनस वी बी कौन सी लाइन है? दिस इज वी ए माइनस वी बी, राइट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब तुम सोचो तुम इस वाली कार में बैठे हुए हो, ये कार जो इधर जा रही है, और तुम्हारा दोस्त इस वाली कार में बैठा है जो इधर जा रही है, तो तुमको तुम्हारा दोस्त एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ नहीं दिखेगा, इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? अगर आप बी में बैठे हुए हैं, यू आर द ऑब्जर्वर एंड यू आर ऑब्जर्विंग कार ए कि वो किधर जा रही है, तो वो एक्स में जाती हुई दिखेगी क्या आपको? ना, आपको कहां जाती हुई दिखेगी? क्या बात क्लियर है? ठीक है, नोट करो इसको बेटा, बंद कर दिए।